हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ, जिसमें हमने लिया है चैप्टर 2। यह चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ये जो संबंध एवं फलन है, हम लोग इसमें संबंध पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। चलिए देखिए, यहाँ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहला ऑप्शन है मोहन कामा सोहन का पिता है। दूसरा, ए बी रेखा कामा पी क्यू पर लंब है। तीसरा ऑप्शन, यक्स कामा वाई से कम है। चौथा, वाई कामा एक्स से विभाज्य है। चौथा, पांचवा, त्रिभुज यक्स त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है। छठा, वाई कामा एक्स का वर्ग है। देखिए, इन सब में कोई ना कोई संबंध है। जैसे पहले में मोहन कामा सोहन का पिता है। मोहन कौन है? सोहन का पिता है। तो कैसा संबंध है? पिता होने का संबंध है। दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है? आर जो होगा यहाँ पर, संबंध को हम आर से डिफाइन करेंगे, ठीक ना, डिनोट करेंगे, ठीक। और इसके बाद दूसरा जो है उसमें लंब होने का संबंध है। तीसरा जो उसमें कम का संबंध है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक कथन में दो अवयव हैं जिनमें एक संबंध प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1 में, पहले में पिता होने का संबंध है। अभी हम बता रहे थे ना, नंबर 1 में पिता होने का संबंध है। सेकंड में रेखाओं के लंब होने का संबंध है। थर्ड में कम होने का संबंध है। तीसरे में कम होने का संबंध है। चौथे में देखिए, यक्स वाई कामा एक्स से विभाज्य है, तो इसमें क्या कह रहा है कि में विभाज्य होने का संबंध है। पांचवें में देखो, त्रिभुज यक्स कामा त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है, तो कैसा संबंध है? सर्वांगसम होने का संबंध है। छठे में वर्ग होने का संबंध है। कौन किसका वर्ग है? वाई एक्स का वर्ग है। वाई जो है वह एक्स का वर्ग है। एक्स अगर 2 होगा तो वाई 4 होगा, ठीक ना, ऐसे ही होगा, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग कहेंगे, देखिए आगे लिखा है, यदि x कामा वाई किसी संबंध r द्वारा संबंधित हैं तो इसे x रिलेटेड y, x r y, देख रहे होंगे आप लोगों को, दिख रहा होगा, x r y लिखते हैं और पढ़ते हैं कि x का संबंध y से है। x का संबंध y से है, कामा संबंध R दिया हुआ होता है इस प्रकार, x कामा वाई बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x रिलेटेड y, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एक समुच्चय सेट दे दिया है, x कामा वाई बिलोंग्स टू R, जिसमें x रिलेटेड y से है। दो ही अवयव की जरूरत होती है, जैसे मोहन सोहन का पिता है, जिसमें मोहन और सोहन दो लोग हैं। ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, तो दो की जरूरत है। ए बी एक रेखा, दूसरी की रेखा पी क्यू। अब क्या है दोनों के बीच का संबंध है? लंब होने का। ऐसे यहाँ पर भी x और y दो चर हैं, दो संबंध हैं। दोनों में क्या होगा? पहले का जो संबंध होगा दूसरे पर लंब होने का होगा, ठीक। यदि x और y संबंध r द्वारा संबंधित नहीं हैं तो x डज नॉट रिलेटेड y पढ़ते हैं, ठीक, द्वारा सूचित करते हैं या पढ़ते हैं। x का संबंध y से नहीं है, ऐसा कहेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि माना x कामा y एक क्रमित युग्म है, यानी कि x और y एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहां x कामा y वास्तविक संख्या है। ध्यान रखिएगा, x y क्या है? एक क्रमित युग्म है, ठीक। जहां x y क्या होगा? कोई एक वास्तविक संख्या है, मतलब गिनती होगी, 1 2 2 4 5 6, कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। x और y के संबंध 3 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार के? x और y का जो रिलेशन होगा 3 प्रकार से हो सकता है, यदि संख्याएं होंगी तो। यदि संख्याएं होंगी, इसमें जो पेयर दिया गया होगा, क्रमित युग्म होगा x y, यदि वह संख्या है तब उनके 3 प्रकार संबंध हो सकते हैं। कैसे संबंध हो सकता है? पहला संबंध, x लोअर देन y, अर्थात x छोटा होगा y से, x छोटा होगा y से। दूसरा, x बराबर होगा y के। तीसरा, x बड़ा होगा y से, x इज ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y। और पहला, x इज लोअर देन y। ये 3 संबंध होंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई गिनती लिखते हैं एक क्रमित युग्म के रूप में 2 कामा 4, तो कैसा संबंध है इन दोनों के बीच में? 2 इज लेस देन 4। क्या संबंध है? 2, कैसा रिलेशन है? 2 रिलेटेड 4 लिख सकते हैं कि 2 छोटा है 4 से, ठीक। या मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें
4,2, तब क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 2, दोनों एक ही बात है। इस तरीके से, या मान लीजिए 4,4, तब क्या हो जाएगा, ये तो पहला ऑप्शन था आपका, पहला दिखा दिया हमने, छोटा भी हो सकता है, या दूसरा कह रहा है कि बराबर हो सकता है 4,4, 2,2, 3,3, 1,1, तो कैसा हो सकता है कि वह संख्याएं जो होंगी वास्तविक संख्याएं बराबर हो सकती हैं। फिर आगे कौन सा ऑप्शन होगा, आगे थर्ड ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा हो सकता है y से। यहाँ पर देख लीजिए, या 8,3, 8 इज ग्रेटर देन 3, तो ये x आपका, ये y आपका, तो कैसा है 8 बड़ा है 3 से, तो x इज ग्रेटर देन y। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, कब, जब क्रमित युग्म वास्तविक संख्याएं होंगी तो 3 तरीके का संबंध बन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि x, y सरल रेखाओं का युग्म हो, कैसा युग्म हो, सरल रेखाएं हो, कोई दो सरल रेखाएं हो, जो युग्म मतलब पेयर, इसको युग्म कहेंगे, x और y है, तो 2 प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं, 2 प्रकार से, 2 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार से। कैसे, पहला, या तो वो रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी, x समांतर y, तो समांतर को कैसे बनाते हैं हम लोग, समांतर का चिन्ह होता है x समांतर, ऐसे 2 खड़ी रेखा जब हम खींच देते हैं दोनों के बीच में क्या हो जाता है, x समांतर y। ऐसे जो सेकंड ऑप्शन आएगा x लंब y, तो x लंब y के लिए क्या बनाते हैं, x ये ऐसे एक रेखा नीचे खींच के उस पर एक रेखा लंबी खींच देंगे तो परपेंडिकुलर, यानी कि x लंब है y पर। ये कब होगा, जब x और y का पेयर होगा, तो सरल रेखाओं का युग्म है, तो 2 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला x समांतर y के होगा, या x लंब y के होगा। ठीक, चलिए चलते हैं एक एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि क्या होता है संबंध। समुच्चय x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू धन पूर्णांक, ये आपका सेट में है, को किस प्रकार लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल है, ये पेयर है, ये युग्म है। इस युग्म में की कहानी यहाँ पर दी गई है कि x y के बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है, x का स्क्वायर करिए तब वो y के बराबर होगा। ध्यान रखिए, x का स्क्वायर करेंगे तब y के बराबर होगा, यह रिलेशन यहाँ पे क्या है, और x क्या है, वो धन पूर्णांक है आपका। तो जो आपकी सॉल्विंग होगी सेट की, उस सेट के लिए हम लोग लिखेंगे कि दिए गए समुच्चय में, देखिए अगर कॉमन तरीके से हम समझें, यहाँ पर 1 रखिए तो यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पे 2 रखिए तो यहाँ 4 आ जाए। ध्यान रखिए, ये तो कह रहा है कि y x के स्क्वायर के बराबर है, और x क्या है आपका, समझिए x, y है, और संबंध कैसा है, रिलेशन है x स्क्वायर रिलेटेड y है, कि x का स्क्वायर करेंगे तब y के बराबर होगा। जैसे x 1 रख दिया तो y भी 1 होगा, x 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा, फिर 3 रखेंगे तो यहाँ फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ऐसे पेयरिंग करते जाइए, यही आपका आंसर मिलता जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया x स्क्वायर करेंगे तब y के बराबर होगा, x स्क्वायर करेंगे तो y के बराबर, वही पेयर बनता जाएगा। x y इस प्रकार है, ध्यान दीजिए, x, y इस प्रकार है, ये सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि y बराबर है x स्क्वायर के। यदि आप क्या लेंगे, यहाँ पे x ही लेंगे आप, x मिलेगा, y नहीं, x कहाँ से मिला है, x धन पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 चलते जाइए। तो ऐसे यहाँ पर आपका जो सेट बनेगा, सेट में जो रिलेशन, तो r इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, बिलोंग्स टू n क्रॉस n, सच दैट x स्क्वायर बराबर y, यही आपका बनेगा। तो x स्क्वायर बराबर y, तो इसमें अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमने अभी बताया वहाँ, उसी को सेट में सजा दीजिए। कैसे लिखेंगे, x 1 होगा तो y 1 होगा, फिर x 2 होगा तो y कितना होगा, y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, x का स्क्वायर करेंगे तो y प्राप्त हो जाएगा, x स्क्वायर करिए y प्राप्त होगा, x हमको दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है। फिर x अब क्या रखेंगे, 1 रखा, 2 रखा, अब क्या रखेंगे, 3, x पे 3 रखा, x पे 3 रखा तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, x पे 4 रखिए तो y कितना मिल जाएगा, 16। कैसा यहाँ पे संबंध कैसा है, वर्ग का संबंध है, x का वर्ग करिए तो y प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ये तो आपका था एग्जाम्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। थैंक यू वेरी मच।